एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में, किस युग में? बिचवा में बोला करिए, किस युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ राम जी की कथा सुनने अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। शंकर भगवान गए, ये बड़ी बात नहीं, कैसे गए ये दर्शन करिए। दो लोग गए हैं, शंकर जी और सती मैया। गोस्वामी जी संबोधन में दर्शन करिए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कौन गया? शंकर गए, और साथ में जगत जननी सती भवानी। सती मैया गई, कौन? जो जगत जननी है और भवानी है। और शंकर जी जगत के देवता नहीं, केवल शंभु गए। आप कहेंगे महाराज इसमें क्या अंतर है? बड़ा अंतर है। शंकर भगवान का तमगा पहन के नहीं गए हैं कथा सुनने के लिए, केवल शंभु बन करके कथा सुनने जा रहे हैं। और सती मैया जगत जननी भवानी बन के सुनने जा रही हैं। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। मैं बैठा था एक जगह, मैं बताऊं, अपने पूज्य महाराज श्री के पास एक लोग आए और बोले महाराज परसों हमारे घर में एक कार्यक्रम है, आपको चलना है शाम को। महाराज श्री बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर ने मना किया है, मैं आ नहीं पाऊंगा। 3 बार बोले, 3 बार महाराज श्री ने मना किया, मैं आ नहीं पाऊंगा। बोले महाराज हम प्रचार कर दिए हैं, मेरी इज्जत चली जाएगी। जैसे वो 3-4 बार बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, वहीं महाराज जी के एक मित्र थे प्रकाश भैया, वो बोले ऐसा है, यदि छोटी छोटी बात में आपकी इज्जत चली जा रही है, इसका मतलब आपकी इज्जत है वो नहीं, आप जबरदस्ती बना के बैठे हैं। तब हेतहत बात में इज्जत कट जाता, इसका मतलब है वो नहीं, आप मान लिए हैं कि आपकी इज्जत है। शंकर भगवान बन के नहीं गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सामान्य श्रोता बन करके बाबा गए। कहीं भी ये कथा चल रही है, आप बहुत वीवीआईपी बन के आ जाइएगा ना, डिस्टर्ब रहिएगा। कहें सोफा नहीं मिला हमको, सोफा मिला तो कूलर तो लगा ही नहीं। असामान्य श्रोता बन के आइएगा, आगे जगह मिले पीछे जगह मिले, आप चुपचाप बैठ करके कथा सुनिएगा और आनंदित होकर के वापस चले जाइएगा। भगवान शंकर सामान्य श्रोता बनकर गए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में सती मैया थी, 9 दिनों तक कथा भई। लेकिन आपको बताऊं, केवल शंकर भगवान कथा सुने, माई केवल बैठी रही, सुनी उनी नहीं कुछ। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके और विदा मांग करके बाबा चले हैं कैलाश। त्रेतायुग का समय था, राम जी अवतार ले चुके हैं। चौपाई दर्शन करिए, बाबा कहते हैं
तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी, दंडक बन बिचरत अविनाशी, रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन के न चह साचा, प्रभु विधि वचन की न चह साचा, प्रभु विधि वचन की न चह साचा, प्रभु विधि वचन की न चह साचा। शंकर भगवान मां सती के साथ आकाश के मार्ग से कैलाश जा रहे हैं। त्रेता युग का समय है। राम जी अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं। रावण सीता मैया का हरण करके गया है और राम लक्ष्मण जी मां के लिए रो रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। राम जी कहां हैं बताइए? नीचे कि ऊपर? बोलिए। शंकर जी कहां हैं? ऊपर। बाबा हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब को। भगवान शंकर मन में सोच ही रहे थे कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, कैसे दर्शन मिलेगा। मैं वहां तो जा नहीं सकता हूं, जाऊंगा तो भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी, गुप्त नहीं रह पाएगा। और देखिए, ये व्यवहारिक बात मैं कहूं, किसी विशेष स्थान पर यदि कोई अपना पहचान छुपा करके बैठा हुआ है तो वहां जा करके उससे परिचय नहीं निकालना चाहिए। बतिया बुझाइल हा हमार। बहुत पहले मैं रायपुर में एक बार कथा गा रहा था, लगभग 16 साल पहले कथा चल रही थी। हमारे एक पुराने परिचित, वो हमको पहली बार कथावाचक के रूप में देखे। बीच कथा में मंच पे चले आए। मैं देखूं कहां से चले आ रहे हैं, आके खड़े हो गए, हमसे हाथ मिलाने लगे। अब हम उनसे इशारा करेंगे, भैया उतरे, उतरने का नाम में न ले। वो ये बुद्धिमानी नहीं है। शंकर भगवान सोचे राम जी लीला में है, गुप्त रूप में कैसे जाऊंगा। अभी सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा, उपजा ही अति हरस बिसेखा। बाबा ने देखा जैसे राम जी दिखाई पड़े, शंकर भगवान ने कहा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन शिव जी के इस प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी, जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो सच्चिदानंद है, कहीं भगवानों रो। अच्छा आप बताओ, आप गए गुरु जी के पास आपन दुखड़ा लेकर कि गुरु जी हमको सांत्वना देंगे, ढाढ़स बढ़ाएंगे गुरु जी, और आप गए तब तक देख रहे हैं कि गुरु जी खुदे भोकर भोकर के रो रहे हैं, तो आप क्या बतियाइएगा गुरु जी से? सती मैया बोली, कहीं भगवान भी रोते हैं? यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, सती मैया के समझ में बात नहीं आई, तो बाबा ने कहा जाके परीक्षा लीजिए। सती मैया चली परीक्षा लेने।
पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रो, आगे हुई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भो। जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी वापस चल रहे थे, उसी मार्ग पर आगे आगे होकर सती मैया मां सीता का रूप बनाकर चलने लगी। सोचिए, यदि भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सती नहीं सीता, सीता नहीं सती है। और मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है, देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, अब देखते देखते मन में बोले, नहीं नहीं, ये नकली भाभी है, शी इज नॉट माई भाभी। कहे लक्ष्मण जी कह रहे हैं मन में कि मेरी भाभी कभी भी भैया के आगे आगे नहीं चलती, वो भैया के पीछे पीछे चलती है। और ये कहां चल रही हैं? बोलिए, आगे आगे। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही है जंगल में। सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चला, एक शब्द कहे बिना शंकर भगवान के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर भगवान कहते हैं, सत्य सत्य बताइए, आप कौन, किस प्रकार से आपने परीक्षण किया? तो क्या सती जी झूठ बोलती हैं? जो घर में झूठा आदमी होता है ना, घरवा वाले हर बात में कहते थे कि सही बोली है, क्योंकि जानते कि सच बोलता नहीं है, तो घर वाले हर बत्ती में कहते सही बताइए। हाँ, तो शंकर जी कहते हैं सत्य सत्य बताइए। तो क्या मां सती झूठ बोलती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शंकर जी ने क्यों कहा? शंकर जी ये नहीं पूछे कि आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर जी विधि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? विधि। क्यों? ये जो पांडाल लगा हुआ है रुपेश जी, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी जा सकती है? क्यों? बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न, हाँ बोलिए, क्यों ना, वही तो पूछ रहे हैं, क्यों नापा जा सकता है? यही तो प्रश्न कर रहा हूं कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों नापी जा सकती है? क्या बोल रहे हैं? हां, इसके प्रारंभ का पता है और अंत का पता है। जिसके प्रारंभ का पता हो और जिसके अंत का पता हो, उसको जाना जा सकता है। भगवान के न प्रारंभ का पता है न भगवान के अंत का पता है। उनको किस प्रोसेस से जाना जाएगा, यह प्रश्न है। इसलिए शंकर जी ने कहा, मुझे विधि बताइए, प्रोसेस, परीक्षा का प्रोसेस क्या था? रिटर्न लिया है आपने कि वाइवा से लिया, कैसे लिया? सती मैया तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप बनाया, उस माया ने असत्य कहला दिया। और मां ने कहा, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखें धरि ध्यान, तब शंकर
चरित सब जाना, सती लोके चरित सब जाना। मां ने क्या कहा? प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। कछु न परीक्षा लेह गोसाई। बाबा ने प्रश्न किया, फिर किया क्या आपने? परीक्षण नहीं किया तो? मां ने कहा जो आपने किया, आपने दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके चली आई। परीक्षा लेने के लिए पास में जाना पड़ेगा ना, मैं तो गई नहीं। जैसे सती मैया ने बात कही, भगवान शंकर मन में बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में स्वयं समझ गई। बाबा ध्यान में गए और जाकर देखा सती कीन सीता कर वेसा। जैसे बाबा ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का रूप बनाया, बाबा को इतना कष्ट हुआ हो, इतना कष्ट हुआ। उसी समय शंकर भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि जब तक सती इस शरीर में है, आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने त्याग कर दिया हमेशा के लिए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया। सती मैया ने बार बार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए, जाकर समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए? 87,000 वर्ष के लिए। मन दुखी हो जाए ना तो झगड़ा ना करिए। घर परिवार में किसी से मन दुखी हो जाए, झगड़ा ना करिए। क्या होइगे? मौन हो जाइए। ठेकेदार चा कहते हैं, रहीमन बड्डो मार है, दीजे चित से उतार। मौन हो जाइए। भगवान शंकर गए कैलाश में, 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथार साला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से जगे। राम राम का स्मरण किया। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए। मां ने जाकर के बंधन किया। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के किधर बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर। आप वहां कहां बैठी? इधर बैठिए आके बाईं ओर, बगल में, साथ में बैठ के कथा सुनना चाहिए। शंकर भगवान की बाईं ओर मां भवानी बैठी हैं। लेकिन आज जब सती मैया गई हैं तो भगवान शंकर ने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने मां सती को अपने सामने बिठाया। क्यों? बामांग में बैठने का अधिकार मां सती खो चुकी हैं। सामने बिठाया और सोचे कि 87,000 वर्ष से सती अकेली हैं, बहुत दुख हुआ होगा। दुख को समाप्त करने के लिए राम जी की कथा गाने लगे। कौन कौन गाने लगा?
शंकर भगवान लगे कहन हरि कथा रसाला। अब दर्शन करिए, जिस समय भगवान शिव राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, पोस्ट दे दिया, सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। और अधिकार के साथ अभिमान पीछे पीछे दौड़ के आता है। जैसे अधिकार मिला, जीव अभिमान में चूर्ण हो जाता है। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए, बोले संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने के बाद अभिमान न हो जाए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, एक उपाय है जिससे अधिकार मिलने के बाद भी अभिमान नहीं होगा। क्या? जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये मानिए ही मत कि आपकी मेहनत का परिणाम है, ये मानिए कि भगवान की कृपा से संभव हुआ है, अभिमान होगा ही नहीं। मिश्रा जी, सब भगवान की कृपा है। करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम की, करते हैं मेरे राम की और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए,
जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा, तेरा कर्म ये मुझ पर, तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। यही मान के रहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आदमी नहीं कहता, जब बिगड़ जाता है तब कहता है भगवान को यही मंजूर था तो क्या किया जाए। अब अरे अब बन जाए, बहुत मेहनत किए थे महाराज हम, तब नहीं कहता भगवान की कृपा से हुआ है। कर्ता का बोध अभिमान को जन्म देता है। कर्ता के बोध को समाप्त करिए। मैं जब तक रहेगा तब तक भगवत कृपा नहीं दिखाई पड़ेगी। ये मैं अभिमान को जन्म देता है। मैं मने फूफा, हर काम में आगे आगे, फोटो खिंचाने के लिए मैं अभिमान हुआ हो दक्ष को। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये दक्ष अपने दामाद भगवान शंकर को ही शत्रु मानते थे। भला कोई दामाद को शत्रु मानता है? ये मानते हैं। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग थी, दक्ष गए तो सभी देवताओं ने प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष को यह नहीं दिखाई दिया कि 100 लोग प्रणाम किए हैं। क्या दिखाई पड़ा? 3 लोग नहीं किए। उसी दिन से भगवान शिव को शत्रु मान लिया। अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ त्रिदेव को। सती मैया ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, सती मैया नहीं मानी तो बाबा ने अंत में विदा कर दिया। अब कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं तो कितनी खुशी होती है। रुपेश बाबू, 70 साल की बूढ़ी माई सरकार, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, और जहां नैहर जाने की बात आ जाए सब दर्द बिना पेन किलर के समाप्त। तुरंत तैयारी। कितने आनंद में मां सती पिता के घर गई होंगी। लेकिन आपको बताऊं, किसी ने मां सती की ओर देखा तक नहीं वहां। केवल उनकी मां मिली, सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और जब देखा कि मंडप में सभी देवताओं का आवाहन हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, डपट पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा, कहे सुने दिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहम सब काहू,
फल तुरत लहब सबका, भले भांति पछिताब पिता हो, भली भांति पछताब पिता। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाए, काटियता सुजीव नहीं तो श्रवण मोदिनत चलिय पराए, श्रवण मुदियत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहे, पिता मंदमति निंदत ते, दक्ष शुक्र संभव यह देहे, दक्ष शुक्र संभव यह दे। मैं तजिहौ तुरत देहत ही हेतु, सजिहौ तुरत देहत ही, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु, उर्धरि चंद्र भैया। मौल वृष केतु। अस कहीं जो गय गिनित नजारा, अस कहीं जो गया जीवित जारा। भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा, भयउ सकल मखहारा। पिता के घर में मां सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और सभी मुनियों को डपटते हुए मां ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां सती ने अपने आप को वहीं पर जला करके भस्म कर दिया। शिव जी को पता चला, रुद्रगण आए, यज्ञ को विध्वंस कर डाले रुद्रगणों ने। इधर सती मैया मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं, क्या प्रभु? सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिशन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जन्मे पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए। जन्मे पार्वती तन पाए, जन्मी पार्वती तन पाए। मां ने वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं राम जी के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल जी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है।